हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आपका क्वांट एजुकेटर अतुल चौधरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे हैं और हेल्दी हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग सक्सेसिव चेंज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम सक्सेसिव चेंज के एक सब टॉपिक पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है और कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उन लोगों को अटेम्प्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, चलिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक विलेज है जिसकी 2022 में जो पॉपुलेशन है वो 20,000 है। एक विलेज है जिसकी 2022 में 20,000 पॉपुलेशन है। हमें क्या बोला गया है कि 2022 में उस विलेज की पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज़ हुई है और 2023 में उस विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 5% से इंक्रीज़ हुई है। ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि 2024 के स्टार्टिंग में उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 2023 लास्ट हो जब होगा, यानी कि दिसंबर तक लास्ट होगा, तब हमारे 2023 के लास्ट में उस विलेज की क्या पॉपुलेशन है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 2024 के स्टार्टिंग में उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो अगर मैं बात करूं 10% की, तो 10% की मेरी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। भाई फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। और 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा 5% और 5% मेरा कितना होता है, ये मेरा 1/20 होता है। ठीक है, 1/20 होता है ये मेरा। तो अगर मैं 10% के चेंज की बात करूं तो क्या मेरी वैल्यू 10 से 11 हुई होगी क्या 2022 में? अगर 2022 में 10% का मेरा चेंज आया है तो क्या मेरी वैल्यू 10 से 11 हुई होगी क्या? क्योंकि 10% का इंक्रीज़ हुआ है, तो यानी कि 10 पे 1 का इंक्रीज़ हो गया। मेरी वैल्यू स्टार्टिंग में ये थी, फाइनल ये हो जाएगी। 2023 में अगर 5% का चेंज हुआ है तो क्या मेरी वैल्यू स्टार्टिंग में 20 थी और 1 चेंज होके 21 हो जाएगी क्या? 1 इंक्रीज़ होके, क्योंकि 5% 1/20 होता है, तो 20 में 1 ऐड कर देंगे तो इतना हमारा चेंज आ जाएगा। अगर हम अब इसे देखें तो क्या ये हमारी सक्सेसिव की कंडीशन बन गई है क्या? अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारा 200, और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारा 231। अच्छा, 11 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 11 से हमें एक कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे और ये सेम लिख देंगे। ठीक है। क्या किया मैंने, फर्स्ट नंबर लिखा, फिर बीच वाले को ऐड किया, ये नंबर सेम लिख दिया। अगर 11 की किसी भी 2 डिजिट नंबर में मल्टीप्लाई हम लोगों को करनी है। ठीक है। तो अभी हमें क्या बोला गया था कि 2022 के स्टार्टिंग में हमारी कितनी हुई पॉपुलेशन विलेज की, ये 20,000 थी, और ये हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, ये हमारी 200 के इक्वल हो जाएगी। ये मेरा 20,200 के इक्वल हो जाएगा। अब मैं 2 ज़ीरो से अगर 2 ज़ीरो कट करूं और 2 से इसे कट करूं तो ये क्या है, मेरा 100 आ जाएगा। क्या ये मेरा 100 आ जाएगा क्या? और अगर मैं 231 की बात करूं तो 231 और 00, क्या इतनी मेरी पॉपुलेशन आ जाएगी क्या? 23,100 मेरी पॉपुलेशन आ जाएगी क्या? ये मेरी 2023 के लास्ट तक 23,100 हो जाएगी। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 2024 के स्टार्टिंग में हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो 23,100 होगी। समझ आया? नहीं समझ आया तो देखो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फिर आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग भी। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज
इज़ 1 लाख इफ़ पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 10% एवरी ईयर। देखो क्या बोला गया है कि 10% का इंक्रीमेंट जो है वो हर साल हो रहा है। देन फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, और 2 साल के बाद हमें पॉपुलेशन बतानी है। ठीक है, अब अगर 10% का हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है तो 10% का मेरा फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। ठीक है, 1/10 मेरा फ्रैक्शन होता है, तो मेरी वैल्यू फर्स्ट ईयर में जो है वो 10 से 11 हो जाएगी, और ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी मेरी वैल्यू जो है 10 से 11 हो रही होगी। अगर मैं बात करूं तो ये मेरा 100 हो जाएगा और ये मेरा 121 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 100 है ये मुझे कितना दिया गया है, ये मुझे 1 लाख के इक्वल दिया गया है। ठीक है, 2 0 से 2 0 अगर मैं कट करूं तो 1 की वैल्यू मेरी 1000 आ जाएगी क्या। अगर मैं 121 की वैल्यू की बात करूं तो क्या ये मेरा 121, ठीक है, ये मेरी पॉपुलेशन 1,21,000 आ जाएगी क्या। 2 साल के बाद मेरी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होकर कितनी हो जाएगी, 1,21,000 हो जाएगी क्या। अगर 10% हर साल से बढ़ रही है और स्टार्टिंग में हमारी 1 लाख है तो 2 साल के बाद क्या हमारी 1,21,000 हो गई क्या। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए, आप भी देखिए क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज हैज़ इंक्रीज्ड एनुअली एट द रेट ऑफ 25%। एनुअली इंक्रीज हो रही है 25% इफ़ एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। यहाँ पे बात कितने सालों की हो रही है, 3 साल की बात हो रही है। ठीक है, 3 ईयर्स इट इज़ 10,000। 3 साल के बाद अगर हमारी पॉपुलेशन 10,000 है तो पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर वॉज। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा गया है कि फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी। तो हमारा चेंज कितने हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा 25% का हर साल। 25% का अगर मैं आप लोगों से फ्रैक्शन पूछूं तो आप लोग मुझे क्या बताएंगे कि 1/4 होता है। ठीक है, 25% हमारा 1/4 होता है। तो यहाँ पे बात 3 साल की हो रही थी, तो क्या हम ये बोलेंगे कि हमारी वैल्यू 4 से 5 हुई होगी फर्स्ट ईयर में, क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है 25% से, तो 4 से 5 हुई होगी फर्स्ट ईयर में, 4 से 5 हुई होगी सेकेंड ईयर में, और 4 से 5 हुई होगी थर्ड ईयर में। तो अगर इसे की हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमारा 64 होता है, और ये 5 की क्यूब हमारा कितना होता है, 125 होता है। और हम लोगों को क्या बोला गया था कि थर्ड ईयर के लास्ट में हमारी जो पॉपुलेशन है वो 10,000 हो जाती है। तो क्या ये थर्ड ईयर के लास्ट की मेरी वैल्यू जो है वो 125 होगी क्या। और 125 अगर मेरा 10,000 के इक्वल है, ठीक है, 125 अगर मेरा 10,000 के इक्वल है तो हम लोग इसे कट करेंगे 25 से 5 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, और 5 से ये 8 टाइम्स, 80 टाइम्स। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा गया था कि फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हमारी कितनी होगी, यानी कि हमसे 64 की वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, 125 की हमें दी गई थी, तो 64 इंटू 80 अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 6 जा 48 और 8 4 जा 32। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 5120। ठीक है, 5120 ये हमारी फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हमारी कितनी थी पॉपुलेशन, 5120 थी। 25% इंक्रीज हर साल हुई है, तब जाके ही हमारी 10,000 हो गई थी। तो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ये हमारी कितनी थी, 5120 थी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग की आ गई, और ये हमारा फाइनल, ये हमारी फाइनल पॉपुलेशन है, और ये हमारी इनिशियल पॉपुलेशन थी जो हमारी इंक्रीज होके बाद में 10,000 हुई है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 67,600। जो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है विलेज की वो 67,600 है
इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एनुअली एट द रेट ऑफ 4%। 4% से ये एनुअल इंक्रीज हो रहा है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 ईयर एगो। देखो यहाँ पे भी पहले की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है। अगर हमें आपसे 4% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो आप लोग मुझे बता देंगे कि 1/25 होती है। तो फर्स्ट ईयर में हमारा क्या हुआ होगा, हमारी वैल्यू 25 से 26 हुई होगी, और फिर से सेकंड ईयर में क्या हुआ होगा, हमारी वैल्यू फिर से 25 से 26 हुई होगी। अगर मैं 25 के स्क्वायर की बात करूं तो ये मेरा कितना होता है 625, और 26 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 676। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया था, हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी पॉपुलेशन है, वो हमारी कितनी थी 67,600 थी, जो हमारी फाइनल पॉपुलेशन थी। यानी कि 676 की वैल्यू जो थी मेरी वो 67600 थी। ये तो मेरा 1 टाइम्स ही हो गया। ठीक है, तो ये जो मेरी इनिशियल पॉपुलेशन थी 2 साल पहले, वो कितनी थी, वो मेरी 625 और 00 हो जाएगी क्या भाई, ये इसके 1 टाइम्स हो गया, यानी कि 100 यहाँ से आ गया, तो 625 की वैल्यू मेरी 62500 हो जाएगी क्या। ठीक है, तो ये मेरी इनिशियल पॉपुलेशन थी जो कि 4% से हर ईयर इंक्रीज़ हो रही थी, यानी कि 2 साल के बाद ये 67600 हो गई थी। ठीक है, समझ पाए ना आप लोग। तो देखिए पॉपुलेशन के भी क्वेश्चन हम लोगों ने सक्सेसिव से बना लिए, लेकिन पॉपुलेशन के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम लोग सक्सेसिव से नहीं बना पाते। उसके लिए हमें मिक्सचर एंड एलिगेशन वाली अप्रोच लगानी पड़ती है, और अप्रोच ही हमारी मायने रखती है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन के कौन से वो क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें मिक्सचर एंड एलिगेशन से करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000। पॉपुलेशन टाउन की कितनी है, हमारी 6000 है। जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी है 6000। इफ़ मेल्स आर इंक्रीज्ड बाई 5%, जो हमारे मेल्स हैं वो 5% से इंक्रीज हो रहे हैं, एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाई 9%, और जो हमारी फीमेल्स हैं वो हमारी 9% से इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, आर इंक्रीज बाई 9%, द पॉपुलेशन विल बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन 1 साल के बाद कितनी हो गई 6500। हमारी पॉपुलेशन 6000 थी, लेकिन 1 साल के बाद हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई 6500 हो गई। किसकी वजह से हुई है, क्योंकि हमारे मेल्स जो थे, जो हमारे इनिशियल पॉपुलेशन में मेल्स थे, उनमें 5% का इंक्रीज़ हुआ है, और फीमेल्स जो थी हमारी वो 9% से इंक्रीज़ हो गई हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग सक्सेसिव नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें दोनों हमें 2 वैल्यू अलग अलग दी गई हैं, मेल्स और फीमेल्स अलग अलग इंक्रीज़ हो रहे हैं, और हम लोगों से पूछा गया है कि टोटल मेल्स कितने थे और फीमेल्स कितनी थी, किसमें, इन 6000 में। 6000 में कितने मेल थे और कितनी फीमेल थी, जो कि 5% से इंक्रीज़ हुए हैं और 9% से इंक्रीज़ हुए हैं, तो टोटल पॉपुलेशन 6500 हमारी हो गई है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये मेरे मेल हैं, ये मेरी फीमेल हैं, ठीक है, ये मेरे 5% से चेंज हो रहे हैं, और ये मेरी 9% से चेंज हो रही है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें भी डिस्कस करेंगे ये चीज़ें। तो आप लोग फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझ लीजिए क्या होता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमारा जब 2 चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं और एक सर्टेन चीज़ के लिए वो चेंज हो रही होती हैं, जैसे हमारा मेल्स और फीमेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं अलग अलग, लेकिन हमारा जो चेंज आ रहा है वो टोटल पॉपुलेशन में आ रहा है। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन का हम लोग चेंज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का चेंज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि इनका डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि हमारा कितना इंक्रीज़ हुआ है, टोटल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज़ आया है। ठीक है, तो हाँ, अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूँ तो क्या ये मेरा 500 है क्या, और जो 500 चेंज हुआ है वो हमारा 6000 पे हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं
तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 0 से 2 0 और ये मेरा 1/12 आ जाएगा क्या। और 1/12 हमारा कितना होता है 8 1/3%। ठीक है, तो मेल हमारे 5% से इंक्रीज हुए थे और फीमेल हमारी 9% से इंक्रीज हुई थी, लेकिन हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 8 1/3% से, यानी कि 8 1/3% से इंक्रीज हुई है। देखो, जब हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन में इसे इक्वेट करते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं, नीचे रेशो बनाते हैं, और ये रेशो हमारी किसकी आती है, ये रेशो आती है हमारी मेल्स और फीमेल्स की, यानी कि जिन वैल्यू पे हम लोग अपना ऑपरेट कर रहे हैं उनकी ही वैल्यू ये आती है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो नीचे आएगा ये फ़िलहाल हमारा मेल और फीमेल की रेशो आ जाएगी, जो हमारी इनिशियली रेशो थी। ठीक है, जो जैसे 5% इंक्रीज़ मेल हुए हैं और फीमेल 9% इंक्रीज हुई हैं और टोटल पॉपुलेशन में चेंज आया 8 1/3% का। तो जब हम इसे इक्वेट करेंगे तो हमारी रेशो आ जाएगी मेल और फीमेल की, जो हमारी इनिशियल पॉपुलेशन में रेशो थी। ठीक है, तो अगर मैं 8 में से इसे करूं तो ये मेरा 3 1/3% आएगा, और 9 से अगर मैं इसे करूं तो ये मेरा 2/3% आएगा। परसेंटेज से मेरी परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 3 3 जा 9 और 1, ये मेरा 10/3 है, ये मेरा 2/3 है और ये मेरा 10/3 है। ठीक है, जब हम रेशो कैंसिल करेंगे तो हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 1:5 आ जाएगा। तो हमारा जो मेल्स और फीमेल्स का रेशो था वो 1:5 था। 1:5 अगर हमारा मेल और फीमेल का रेशो था और पॉपुलेशन हमारी 6000 थी। ठीक है, मेल और फीमेल का अगर रेशो हमारा 1:5 का था और टोटल पॉपुलेशन हमारी 6000 थी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेल हमारे 1000 थे और फीमेल हमारी 5000 थी। ठीक है, मेल हमारे 1000 थे और फीमेल हमारी 5000 थी इनिशियली। ठीक है, और 5% मेल इंक्रीज़ हुए हैं और 9% फीमेल इंक्रीज़ हुए हैं। उसकी वजह से जो हमारा टोटल पॉपुलेशन में चेंज आया वो 6500 हो गई। ठीक है, तो इनिशियली हमारे मेल्स 1000 थे और फीमेल्स हमारी 5000 थी। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर पाए। समझ आया आप लोगों को? नहीं आया तो एक और एग्जांपल हम लोग इस टाइप का करते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज़ 50,000। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी थी हमारी 50,000। इफ़ नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इंक्रीज बाय 5% एंड 10%। ठीक है, मैन और वुमेन हमारे मैन 5% से इंक्रीज़ हुए हैं और वुमेन 10% से हमारी इंक्रीज़ हुई हैं। देन पॉपुलेशन बिकम्स, हाँ तो हमारी पॉपुलेशन जो हो गई वो कितनी हो गई 53,500 हो गई। 53,500 हो गई क्योंकि हमारे मैन इंक्रीज हो गए 5% से और वुमेन जो थी हमारी इंक्रीज हो गई 10% से। तो हमसे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, तो मैंने क्या बोला था, जब भी हमें रेशो निकालनी, जब भी हमें मैन एंड वुमेन निकालने हो, टोटल पॉपुलेशन में चेंज दिया गया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, मैन और वुमेन की अगर मैं बात करूं, मैन और वुमेन की, तो मैन हमारे 5% से इंक्रीज़ हो रहे हैं और वुमेन हमारी 10% से इंक्रीज़ हो रही हैं। यहाँ पे भी वही चेक करेंगे हम लोग, हमारा कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो क्या ये मेरा 3500 इंक्रीज़ हुआ है क्या? 3500 का चेंज अगर मेरा 50,000 पे हुआ है, तो अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो 2 0 से मेरी 2 0, ये 2 0 से ये 0, 5 7 जा 35। तो टोटल चेंज मेरा जो था, टोटल चेंज मेरा 7% का हुआ है। ठीक है, मैन हमारे 5% से इंक्रीज़ हुए थे, वुमेन हमारी 10% से इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन जो हमारी टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है वो 7% से हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं
वैल्यू निकालूँ तो ये मेरी 3% आ जाएगा और ये मेरा 2% आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से मैं परसेंटेज कैंसिल कर दूंगा तो ये मेरा 3:2 आ जाएगा मैन और वुमेन का। ठीक है, मैन और वुमेन, मैन रेशो वुमेन मेरे 3:2 आ गए और टोटल पॉपुलेशन मेरी कितनी थी 50,000। ठीक है, अगर मेरी 50,000 टोटल पॉपुलेशन थी यानी कि मेरी 5 यूनिट जो थी 3 + 2 5 यूनिट अगर 50,000 के इक्वल थी तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे ये 30,000 थे मैन और 20,000 थी मेरी वुमेन। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम परसेंटेज का एक और टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्शन। इलेक्शन के भी क्वेश्चन हम लोगों से बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो अब हम इलेक्शन डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्शन। अगर इलेक्शन की मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब इलेक्शन लड़ते हैं, मान लीजिए हमारे 2 कैंडिडेट ए और बी हैं, ए और बी हैं, इनके बीच में इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि टोटल वोट्स हमारी 100 थी। ठीक है, मान लीजिए गांव में 100 ही लोग हैं। ठीक है, और 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 100 वोट्स हमारी गांव में हैं। अगर मैं बोलूं कि ए को 80 वोट्स मिली हैं, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ए को मेरी 80 वोट्स मिली हैं तो क्या मेरे बी को कितनी वोट मिली होंगी? तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि उसे 20 वोट मिली होंगी। अगर मैं बोलूं ए को मेरे 70 वोट मिली हैं तो आप लोग क्या बोलोगे कि बी को 30 वोट्स मिली होंगी। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं बोलूं ए को 60 वोट मिली हैं तो बी को मेरे कितनी वोट मिली होंगी? 40 वोट मिली होंगी। अगर मैं इसे बोलूं कि इसे मेरे 30 वोट मिली हैं तो आप लोग क्या बोलोगे? बी को 70 वोट्स मिली होंगी। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरा ए जो है वो कितनी वोटों से जीता होगा? भाई ए को 80 वोट मिली हैं और बी को 20 वोट मिली हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं विनिंग डिफरेंस, ठीक है, विनिंग डिफरेंस की अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो क्या आप लोग मुझे यहाँ बता सकते हैं कि विनिंग डिफरेंस हमारा 60 है? विनिंग डिफरेंस जो है हमारा वो 60 है और विनर हमारा कौन है? यहाँ पे हमारा विनर ए है और ए मेरा बी से 60 वोटों से जीता है। ठीक है, अगर ए को 80 वोट मिली हैं और बी को 20 वोट मिली हैं तो जो हमारा ए है वो बी से 60 वोटों से जीता होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्या यहाँ मेरा 40 वोटों से कौन जीता है? ए जीता होगा। 40 वोटों से मेरा ए जीता होगा। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ भी मेरा 20 वोटों से ए जीता होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो विनिंग डिफरेंस तो मेरा 40 का ही है, लेकिन यहाँ पे विनर कौन है? विनर मेरा बी है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ समझ पाए कि जब भी हम लोगों को ए और बी की वोट्स पता होती हैं तो विनिंग डिफरेंस देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा विनर कौन है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पता था कि हमारी जो टोटल वोट्स जो हैं वो हमारी वो 100 थी। ए को 80 मिली, बी को 20 मिली, तो ए बी से 60 वोटों से जीत गया। ठीक है, इसमें आप लोग एक छोटा सा ट्री समझिए। ठीक है, इलेक्शन के लिए आप लोग एक छोटा सा ट्री समझिए। क्या होता है, हमारे पास होती हैं टोटल वोट्स। ठीक है, मान लीजिए एक गांव में जितने भी लोग हैं, जितने भी वोट्स हैं, मतलब जितने भी लोग हैं वो सब वोट डालते हैं। ठीक है, एक विलेज है, वहाँ के सभी लोग वोट डालते हैं, तो वो हमारी क्या हो गई? टोटल वोट्स हो गई।
लेकिन क्या होता है कि गांव में उनमें से कुछ वोट्स जो हैं वो हमारी इनवैलिड हो जाती हैं। इनवैलिड इन द सेंस, मान लीजिए उन्होंने अब तो पहले तो बैलेट पेपर चलता था, अब तो अंगूठा से दबाओ, बस मशीन दबाओ, काम हो जाता है ठीक है। तो उन्होंने बटन जो है वो सही से नहीं दबाया और उनकी वोट बेकार हो गई। ठीक है, तो वो वोट्स क्या होती हैं हमारी, वो वोट्स होती हैं हमारी इनवैलिड वोट्स। और टोटल वोट्स में से अगर कुछ वोट्स ख़राब हो गई हैं, वो इनवैलिड हो गई हैं, तो बाकी बची हुई हमारी क्या होती हैं, वैलिड वोट्स। और जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, मान लीजिए 2 कैंडिडेट थे भाई, वो उनको इनवैलिड वोट तो मिलेंगी नहीं। ठीक है, जो हमारे ए और बी थे भाई, ए और बी जो थे हमारे, वो वैलिड वोट्स ही तो मिलेंगी उन्हें। ठीक है, तो ये हमारा टोटल फंडा होता है इसका। भाई हमारे पास टोटल वोट्स होती हैं, कुछ हमारी इनवैलिड भी हो जाती हैं, जैसा भी हमें क्वेश्चंस में डिटेल दी जाती हैं वैसे हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आप लोग समझिए कि भाई हमारे पास टोटल वोट्स होती हैं, उनमें से कुछ इनवैलिड भी दे देते हैं, वो कितनी बार नहीं भी देता, हमारी वैलिड वोट्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये समझाना चाह रहा था कि जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो वोट्स मिलती हैं वो वैलिड वोट्स मिलती हैं, वैलिड वोट्स में से उनको वोट्स मिलती हैं, इनवैलिड से उनका कोई लिंक नहीं होता और इनवैलिड वोट्स काउंट हमारी नहीं होती है। ठीक है, आप लोग इतनी चीज़ समझ पाए। ठीक है, ये तो एक हमारा डायग्राम था। अब मान लीजिए हमारे पास टोटल वोट्स ही हैं। ठीक है, टोटल वोट्स हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है भाई, गांव में ऐसा होता है, गांव में क्या मतलब, वोट डालते हुए आपने सुना होगा कि इतने प्रतिशत मतदान हुआ है। ठीक है, या फिर इतने % वोट डली हैं। ठीक है, यानी कि कास्टेड वोट्स जो होती हैं टोटल वोट्स में, एक चीज़ होती है कास्टेड वोट्स, कास्टेड वोट्स, और एक चीज़ होती है नॉट कास्टेड वोट्स। तो जो हमारी टोटल वोट्स होती हैं उनमें हमारी कास्टेड वोट्स होती हैं और नॉट कास्टेड वोट्स होती हैं। नॉट कास्टेड हमारी हो गई कि भाई ये लोग मतदान करने मतदान केंद्र गए ही नहीं। ठीक है, वोट डालने कुछ लोग गए ही नहीं। ठीक है, तो जो हमारी कास्टेड वोट्स होती हैं उसी में हमारी इनवैलिड होती हैं। ठीक है, ये वाला आप ये वाला डायग्राम आप लोग अगर समझ जाएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए भाई, हमारे पास टोटल वोट्स होती हैं, यानी कि ये पूरे विलेज में जितने भी लोग वोट डालते हैं, ये तो हमारा वो हो गया। ये हो गई हमारे जो लोग वोट नहीं डालने जाते, ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाली है। ये यानी कि गांव के टोटल लोग जिनके पास वोट डालने का अधिकार था, ये हमारे वो हैं। ये वो हैं जो नहीं डालने गए, अधिकार तो था लेकिन डालने ही नहीं गए, कुछ भी काम पड़ गया इन्हें, या घर पे आराम ही कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं। हालांकि मतदान सबको करना चाहिए, ये आपके अधिकार होते हैं। टोटल वोट्स में हमारी कास्टेड वोट्स हो गई, नॉट कास्टेड वोट्स हो गई। अब इन कास्टेड वोट्स में ही हमारी कुछ लोगों को ने, जो मैं बता रहा था आपको, बटन गलत दबाया तो उनकी वोट्स इनवैलिड हो गई। तो वो इनवैलिड वोट्स होती हैं हमारी, और फिर हमारी होती हैं वैलिड वोट्स, जिन्होंने अपना बटन सही से दबाया है उनकी वोट्स वैलिड हैं। और वैलिड वोट्स ही हमारी, जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे ए और बी हमारे 2 कैंडिडेट अगर हैं, तो वैलिड वोट्स ही उन कैंडिडेट को मिलती हैं। तो मैं ये आपको यहाँ पे भी वही चीज़ समझो कि जो हमारे कैंडिडेट्स को वोट्स मिलती हैं वो वैलिड वोट्स से मिलती हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ लेना है। आई होप सबको समझ आया होगा इतनी बात जितनी मैंने की है।
अब आप एक चीज़ और समझिए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझो, अगर मैं बात करूं जो टोटल वोट्स हैं अगर वो हमारी 100% हैं, ठीक है, टोटल वोट्स हैं वो हमारी 100% हैं, और हमारे पास जो हैं नॉट कास्टेड यानी कि जो लोग वोट नहीं डालने गए हैं वो 10% हैं, और और इनवैलिड वोट्स भी जो हैं हमारी इनवैलिड वोट्स जो हैं हमारी वो भी 10% हैं, ठीक है। तो अगर हमारी टोटल वोट्स 100% थी तो यहाँ पे हमारी नॉट कास्टेड जो हैं, नॉट कास्टेड वोट्स, नॉट कास्टेड जो हैं अगर वो 10% हैं तो कास्टेड वोट्स जो होंगी हमारी, क्या वो 100 से 90% होंगी क्या? भाई टोटल वोट्स अगर मेरी 100% थी और नॉट कास्टेड जो हैं हमारी 10% हैं तो कास्टेड 90% होंगी। भाई 10% ने नहीं डाली तो डाली कितने परसेंट ने? 90% ने। अब उस 90% का 10% जो है हमारी इनवैलिड हो गई। अब देखो इनवैलिड वोट्स कौन सी होती हैं? जो कास्टेड वोट्स होती हैं उसी के जो परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इनवैलिड जब हम 10% की बात कर रहे हैं तो ये हमें 100% नहीं, अब हमारे लिए जो वैल्यू 100% है वो हमारे लिए ये है, यानी कि कास्टेड वोट्स जितनी थी उसका 10% इनवैलिड हुआ है, यानी कि हमारा 9 इनवैलिड वोट्स हो गई। भाई 9% हमारी इनवैलिड वोट्स हो गई, और वैलिड वोट्स हमारी कितनी हो गई? फिर अगर 9% हमारी इनवैलिड होगी 90 में से तो वैलिड वोट्स हमारी 81% हो जाएंगी क्या? तो अगर वो हमसे यहाँ पे पूछता कि भाई टोटल वोट्स हमारी 100% थी और नॉट कास्टेड वोट्स जो हैं 10% हैं और इनवैलिड वोट्स जो हैं वो भी 10% हैं, तो हम लोगों से पूछा गया है कि टोटल वोट्स का कितना परसेंट, टोटल वोट्स का कितना परसेंट वैलिड वोट्स हैं, ठीक है, टोटल वोट्स का कितना परसेंट वैलिड वोट्स हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 81% जो है हमारा टोटल वोट्स का वैलिड है, ठीक है। आई होप आप लोग ये चीज़ भी समझ पाए होंगे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो चीज़ें आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहले हम लोग धीरे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल इंक्रीज कर लेंगे। तो एग्जाम्पल आप लोग देखिए, इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, द विनर गोट 60% वोट्स एंड वोन बाई 12,000 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। तो हमारा इलेक्शन था, वहाँ पे 2 कैंडिडेट थे, अगर एक विनर है तो एक लूज़र भी होगा। भाई एक अगर विनर है तो एक लूज़र भी होगा। विनर को 60% वोट्स अगर मिली हैं तो लूज़र को कितने परसेंट वोट मिली होंगी? तो लूज़र को हमारी 40% वोट्स मिली होंगी। अगर हमारी टोटल वोट्स 100% हैं और विनर को 60% वोट्स मिली हैं तो हमारे लूज़र को कितनी मिली होंगी? 40% वोट्स मिली होंगी। और हमें बोला क्या गया है कि विनर जो है वो 12,000 वोट से जीता है। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछूं कि विनर मेरा कितने परसेंट से, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि ए और बी अगर 100 वोट्स टोटल हैं, भाई यहाँ पे भी तो 100% हो गया। भाई 100% अगर वोट्स हैं और ए को 60% वोट्स मिली हैं और बी को 40% वोट्स मिली हैं, तो हमारा विनिंग डिफरेंस क्या था? विनिंग डिफरेंस क्या था हमारा? इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 20% जो है वो इन दोनों का डिफरेंस हो गया। 20% की जो हमारी वैल्यू है वो हमें कितनी दी गई है? वो हमें 12,000 दी गई है। भाई 20% की जो वैल्यू है हमें 12,000 दी गई है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 20% मेरा 12,000 दिया गया है तो मेरा टोटल वोट्स होंगी कितनी? तो टोटल वोट्स हमारी होती हैं 100%, ठीक है। भाई विनर को 60% वोट्स मिली हैं, लूज़र को
40% वोट्स मिली हैं। तो टोटल वोट्स हम लोगों ने हमारे पास टोटल वोट्स जो थी वो कितनी थी, 100%। अब अगर 12,000 मेरी 20% की वैल्यू है तो क्या मैं 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? भाई परसेंटेज से मेरा परसेंटेज कैंसिल मैं कर दूंगा, ये मेरी एक ज़ीरो गई और 2 से 600 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या मेरी वैल्यू 60,000 आ जाएगी क्या? तो मेरी टोटल वोट्स जो आई हैं, टोटल वोट्स जो मेरी आई हैं वो मेरी 60,000 हो जाएंगी क्या? भाई अगर टोटल वोट्स हमारी 100% थी और विनर को 60% वोट्स मिली हैं तो लूज़र को 40% मिली होंगी। और हमें बोला क्या गया है कि 12,000 वोट्स से विनर जीता है। तो विनर का जो जीता है वो 20% से जीता है, लेकिन वो 20% हमारा किसके इक्वल है? वो 12,000 वोट्स के इक्वल है। अब अगर 12,000 20% के इक्वल है तो हम लोग 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 60,000 हमारी वैल्यू आ गई। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एक और एग्जांपल हम, इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, द विनर गोट 65% वोट्स एंड वोन बाई 900 वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। देखो विनर को अगर 65% मिली हैं तो यहाँ पे भी वही चलेगा हमारा, विनर और लूज़र। विनर को अगर 65% वोट्स मिली हैं तो लूज़र को हमारे 35% वोट्स मिली होंगी, ठीक है। और विनर जीता कितनी वोट से है? तो ये मेरा 30% आ जाएगा। और विनर जीता कितनी वोट से है? 900 वोट से, ठीक है। तो विनिंग डिफरेंस जो था हमारा 30% था और 30% हमारा 900 के इक्वल है। तो 900 अगर मेरा 30% के इक्वल है तो 100% की मैं वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। परसेंटेज से मेरी परसेंटेज कैंसिल और ये 30 का स्क्वायर होता है। तो 3000 ये क्या आ गई, मेरी टोटल वोट्स आ गई है। 3000 मेरी टोटल वोट्स आ गई हैं। तो विनर को हमारे 65% वोट्स मिली थी तो लूज़र को 35% मिली है। विनिंग डिफरेंस हमारा कितना था? 30%। और ये हमें किसके इक्वल दिया गया था? 900 के, ठीक है। अगर 900 के इक्वल 30% है तो हमारी 100% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 3000 के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट गोट 30% ऑफ टोटल वोट्स and lost the election by 500 votes, then find the total number of votes casted। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है भाई, अगर मैं बात करूँ कि 30% की 100% अगर हमारी टोटल वोट्स थी और एक आदमी को, मान लीजिए A को 30% वोट्स मिली हैं तो B को हमारी कितनी मिली होंगी? 70% वोट्स मिली होंगी। अब देखिए क्वेश्चन में भाई, इससे पहले जो हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या बोला गया था कि भाई विनर जो है, विनर का डिफरेंस बोल दिया था। क्या बोल दिया था? विनर का डिफरेंस बोल दिया था। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने दोनों एग्जांपल पढ़ूँ तो इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, द विनर गोट 65% वोट्स एंड वोन बाई 900 वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। यहाँ पे क्या था कि वो जीता था 900 वोट से, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्लाइड सा चेंज कर दिया। भाई वोट्स अगर मेरा ए जीता है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि 900 वोट से जीता है। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग ये बोलें कि बी हारा है लेकिन वो इतनी वोटों से हारा है, तो जितनी वोटों से वो हारा है दूसरा कैंडिडेट उतनी ही वोटों से जीता भी तो होगा। भाई ए अगर मेरा 900 वोट से जीता है तो बी जो है मेरा, भाई ए अगर 900 वोट से जीता है तो बी मेरा 900 वोट से हारा है, ये भी तो मैं बोल सकता हूँ। तो सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, यहाँ पे क्वेश्चन करने का तरीका सेम ही होने वाला है हमारा।
ठीक है। ए को हमारे 30% वोट्स मिले हैं, बी को हमारे 70% वोट्स मिले हैं। अगर मैं बात करूं विनिंग डिफरेंस की, तो क्या ये मेरा 40% हो जाएगा क्या? और 40% की वैल्यू जो है मुझे कितनी दी गई है? 500। 40% की वैल्यू मुझे 500 दी गई है। तो अगर मैं 500 40% के इक्वल मुझे दिए गया है, तो 100% में कैलकुलेट कर सकता हूँ। 100% में कैलकुलेट कर सकता हूँ, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, और 4 से ये मेरा 25 टाइम्स, और 25 इंटू 5 ये मेरा 1250। तो ये मेरी टोटल वोट्स आ जाएंगी। ठीक है, टोटल वोट्स मेरी कितनी आ गई? 1250 मेरी टोटल वोट्स आ गई। तो यहाँ पे देखो स्लाइड सा ही चेंज था कि भाई अगर ए जीतता है तो बी हारता है, और ए जितनी वोटों से जीता है तो बी उतनी वोटों से हारा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सिर्फ ये समझना था कि भाई अगर एक कैंडिडेट जितने वोटों से जीत रहा है, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई दूसरा कैंडिडेट उतनी ही वोटों से हारा है। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। एक और एग्जांपल डिस्कस। तो अब तक हम लोग बेसिक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, अब अपना लेवल थोड़ा बढ़ा लेते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 20% ऑफ द टोटल वोट्स वर इनवैलिड। तो यहाँ पे हमारी इनवैलिड वोट्स भी हैं, जो कि हमारी 20% हैं, वर इनवैलिड। विनिंग कैंडिडेट गोट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स का, तो विनर को जो है वो 60% मिला है वैलिड वोट्स का। ठीक है, वैलिड वोट्स का, एंड वोन बाई, और विनर जीता कितनी वोटों से है? 28,800 वोट से। ठीक है, कितनी वोट से? 28,800 वोट से वो जीता है। तो हमें क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स हम लोगों को बतानी है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ट्री समझाया था। टोटल वोट्स अगर मेरी 100% टोटल वोट्स हैं, तो टोटल वोट्स में से मेरा 20% तो इनवैलिड हो गया। अब बची कितनी मेरे पास? 80%। भाई ये तो मेरी इनवैलिड वोट्स हो गई, ये होगी क्या हो गई? मेरी वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स का 60%, अब 80 का 60%, ये मेरा विनर है, ये मेरा लूज़र है। ठीक है, वैलिड वोट्स का 60%, अगर मैं 80 का 60% आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोलूँ, तो 80 का 60% हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 80% का 60% अगर हम लोग कैलकुलेट करें, 2 ज़ीरो से मेरी 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 8 6 48 हमारा आ जाएगा। तो विनर को अगर 60% मिला है वैलिड वोट्स का, तो विनर को मेरा 48% वोट्स मिली होंगी, तो 40% हमारा लूज़र को मिला होगा। तो लूज़र को अगर मेरा 40% मिला है वैलिड वोट्स का, तो 40% 80 का हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, 32 हमारा ये हो जाएगा। तो विनर को 48% मिली, लूज़र को हमारे 32% मिली हैं। वैलिड वोट्स का 60% और वैलिड वोट्स का 40%। और विनर जो है वो हमारा जीता कितने वोट से है? 28,800 वोट से हमारा विनर जो है वो जीता है। तो अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं, विनिंग डिफरेंस की, तो क्या ये मेरा 16% है क्या? और विनिंग डिफरेंस ही तो मुझे दिया गया है 28,800।
28,800 मेरा विनिंग डिफरेंस है, और ये मेरा कितने की परसेंट के बराबर है, 16 की, और मुझे वैल्यू कितने की बतानी है, 100% की। ठीक है, परसेंटेज से मैं परसेंटेज कैंसिल करूँगा, अगर मैं इसे 4 से कैंसिल करूँ तो ये 4 टाइम्स, और 4 7 जो 28, और 4 2 जो 8, ये से मेरा 7200 आ गया। 4 से एक बार और कैंसिल कर देंगे हम, 4 1 जो 4, 4 8 जो 32, तो ये मेरा 180000। ठीक है, तो 1,80,000 जो है मेरी, ये मेरी टोटल वोट्स आ जाएंगी। 1,80,000 मेरी टोटल वोट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया था हमें, इनवैलिड वोट्स जो थी हमारी 20% थी, विनर को जो है हमारा 60% वैलिड वोट्स का मिला था, और विनर जीता कितनी वोटों से था, विनर जो है हमारा 28,800 वोटों से जीता था। अगर 100% हमारा टोटल वोट्स हैं और इनवैलिड मेरी 20% हैं, तो वैलिड मेरी 80% होंगी। भाई 80 अगर 20% इनवैलिड हो गई तो वैलिड 80% हो गई। वैलिड वोट्स का विनर को कितना मिला था, 60%। 60% अगर हमें 80 का निकालें तो हमारा 48 आ गया, और लूज़र को हमारा 40%। अगर विनर को 60% मिला है तो लूज़र को 40% मिली होंगी, और 40% जब हम 80 का कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस ही तो हमारा विनिंग डिफरेंस होता है। भाई पहले एग्जाम्पल में भी तो हमने यही डिस्कस किया था, भाई जो विनिंग डिफरेंस है वो हमारा विनर और लूज़र के डिफरेंस के बराबर ही तो होता है। और विनिंग डिफरेंस हमारा कितना था, 28,800। ये हमारे कितने परसेंट के इक्वल हो गया, 16% के इक्वल हो गया। और टोटल वोट्स हमारी 100% होती हैं, तो हम लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन की हमारी बेसिक अप्रोच थी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की हमारी बेसिक अप्रोच थी। इस क्वेश्चन को हम लोग एक एडवांस अप्रोच से भी कर सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और इजीली हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी टोटल वोट्स जो हैं वो हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, x जो है हम अपनी टोटल वोट्स मान लेते हैं, टोटल वोट्स जो हैं हमारी x हैं। अगर हमारी इनवैलिड वोट्स जो हैं वो 20% हैं, 20% अगर हमारी इनवैलिड वोट्स हैं, 20% की अगर मैं आप लोगों से फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो 1/5 होती है। अगर 20% मेरी, भाई ये मेरी टोटल वोट्स हैं, इनमें से अगर 20% इनवैलिड हो गई तो हमारी वैलिड कितनी हो जाएंगी, 80%। ठीक है, और 80% अगर मेरी वैलिड वोट्स हैं तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होती है, 4/5। भाई इनवैलिड वोट्स जो हैं मेरी वो 20% हैं, ये मेरी टोटल वोट्स हैं, और ये मेरी वैलिड वोट्स थी 80%। तो अब ये जो मेरी वैल्यू आई है, ये मेरी टोटल वोट्स इनटू वैलिड की परसेंटेज आ गई, तो यानी कि ये मेरी टोटल वैलिड वोट्स हो गई। ठीक है, ये जो मेरी वैल्यू है ये टोटल वैलिड वोट्स हो गई। ठीक है, वैलिड वोट्स में अगर मैं बात करूं कि विनर को 60% अगर मिला है, भाई ये मेरी वैलिड वोट्स हो गई, और अगर मैं बात करूं विनर को मेरा 60% मिला है तो लूज़र को कितना मिला होगा, 40%। भाई अगर विनर को 60% मिला है तो लूज़र को मेरा 40% मिला होगा। और इन दोनों के अगर डिफरेंस की बात करूं, इन दोनों का डिफरेंस ही तो हमारा इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वही तो हमारा विनिंग डिफरेंस होता है। अब अगर इनके डिफरेंस की बात करूं तो मेरा 20% है, और 20% का मेरा फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 होता है। भाई वैलिड वोट्स मेरी जो थी, ठीक है, देखो एक बार और समझो, समझ आ जाएगा तो एकदम इजीली आप लोग क्वेश्चन बना लोगे। आप लोगों को इतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सिंपली क्या करोगे, ये हमारी टोटल वोट्स x थी, इनवैलिड वोट्स जो हैं हमारी 20% थी, तो 20% हम लोग निकाल देंगे,
टोटल वोट्स एक्स थी, तो अगर हमारी 100% वोट्स थी, ठीक है, जैसे कि एक्स हमारी टोटल वोट्स हो गई, और ये हमारी कितनी हो गई, ये हमारा 80% हो गया टोटल वोट्स का। टोटल वोट्स का 80% हम लोगों ने निकाल लिया, और 80% ही तो हमारी वैलिड वोट्स हैं, यानी कि x इंटू 80%, एक्स का 80% ये कितना हो गया हमारा। अगर ये हमारी टोटल वोट्स हैं और इसका 80% हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो वो कितना हो गया हमारा, वो हमारी वैलिड वोट्स हो गई। ठीक है, ये अगर हमारी वैलिड वोट्स हो गई, और वैलिड वोट्स का ही तो 60% विनर को मिला है, और विनर और लूज़र का डिफरेंस ही तो विनिंग डिफरेंस होता है। भाई विनर को अगर 60% वोट्स मिली हैं तो लूज़र को 40% वोट्स मिली होंगी, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विनिंग डिफरेंस जो है वो 28,800 का है, और विनिंग डिफरेंस कितना है इनका, 20%। तो 20% की मेरी वैल्यू कितनी हो गई, 1/5 हो गई, और ये हमें किसके इक्वल दिया गया है, 28,800 के इक्वल ये हमें दिया गया है। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें तो 4 7 या 28 और 4, तो ये 7200 आ गई वैल्यू। 7200 इंटू 5 5 या 25 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, भाई x इज इक्वल टू 7200 इंटू 25। अच्छा, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं। भाई 25, अगर मेरे सामने 25 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको 100/4 नहीं लिख सकता क्या? मैं 25 ना लिख के मैं इसको 100/4 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं 4 से इसे फिर से काटूंगा, 4 1 जो 4, 4 8 जा 32। ठीक है, तो क्या ये भी मेरा 1,80,000 आ गया क्या? टोटल वोट्स जो हैं, एक्स की वैल्यू, यानी कि जो हमारा टोटल वोट्स था, एक्स की वैल्यू हमारी 1,80,000 आ गई क्या? ये सेम ही है क्या टोटल वोट्स जो थी हमारी? लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग कितना जल्दी कर पाए। अगर आप लोग अप्रोच समझ गए ना ये वाली, तो आप लोगों को इतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्वेश्चन आप लोग बहुत जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, तो एक बार और समझो, बहुत छोटी सी चीज़ है, देखो आप लोग समझ पाओगे तो बहुत बेटर है आपके लिए। देखो समझो, भाई इनवैलिड वोट्स जो थी वो मेरी 20% थी। अगर मेरी टोटल वोट्स x हैं, तो इसमें से अगर मैं इनवैलिड वोट्स निकाल दूँ, इनवैलिड वोट्स 20% अगर मैं निकाल दूँ, यानी कि इसका x का 80% अगर मैं ले लूँ, तो ये मेरी टोटल वैलिड वोट्स हो जाएंगी। भाई x इंटू 4/5 जो है ये मेरा टोटल वैलिड वोट्स हो गई। अब वैलिड वोट्स में से 60% अगर विनर को मिला है, तो लूज़र को 40% मिला होगा। और अगर विनर और लूज़र का डिफरेंस जो होता है वही तो हमारा विनिंग डिफरेंस होता है, और वो कितना है हमारा 20%। 20% का फ्रैक्शन हमारा 1/5 होता है, और 1/5 हमारा जैसे हम लोग 1/5 की मल्टीप्लाइज में करेंगे, ठीक है, यानी कि 20% अगर हम लोग वैलिड वोट्स का 20% निकालेंगे, और वही तो हम लोगों को दिया हुआ है 28,800 वैलिड वोट्स, यानी कि विनिंग डिफरेंस हम लोगों को दिया हुआ है 28,800, वही तो दिया हुआ था, और ये हमारा विनिंग डिफरेंस ही तो है। भाई जब हमने वैलिड वोट्स में 1/5 की मल्टीप्लाई की, तो ये हमारा विनिंग डिफरेंस आ गया, और विनिंग डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ था, 28,800 दिया हुआ था। बाकी अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सेम ही आंसर आएगा। तो आई होप आप लोगों को वो वाली अप्रोच भी समझ आई होगी। आप लोग कर बेसिक से भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों को देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्शंस के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और बाकी जो भी बचता है परसेंटेज में उसको भी ख़त्म करने की हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।